वक्फ बोर्ड का तुम्हारा बिल पास हो रहा था, उस दिन क्या हुआ है आपको पता है? क्या किया है ट्रंप ने? उस पर भी एक आध शब्द बोल देते मोदी जी कि उस दिन क्या किया उनने। एक तरफ गले मिलते हैं, वो गले मिलने को तैयार नहीं, पकड़ पकड़ के लोगों को गले लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। इससे ज़्यादा है क्या? जरा एक बार आकलन तो कर लो कि पड़ोसी देश आपका, जिसको मित्र बोलते हो, अमेरिका आपके साथ कर क्या रहा है? किन किन चीज़ों पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, किन किन चीज़ों पे रोक लगा दी, क्या क्या कर दिया। एक नारा होता था, हम जब बचपन में थे 88, 87, 86, 85 में, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। लेकिन अब नारा क्या है? कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। अब ये नारा चल रहा है 2014 से, कांग्रेस को भगाओ देश को बचाओ। कभी कोई विकास की बात करते सुना? कभी कोई सड़क की बात करते सुना? मेडिकल की बात, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कभी करते सुना? कोई बात जब भी बात आएगी तो वो फलाना हिंदू, वो फलाना मस्जिद में ये कर दो, वो कर दो, इनका ये पत्थर फेंक दिया, उनको अंदर कर, उनका मकान तोड़ दिया। इसके अलावा कुछ है क्या? पहले अपने आप को बचा ले, मोदी को बाद में भगाएंगे, बीजेपी को बाद बचा, अपने आप बचा ले। वो बचे हुए कहाँ है? इंडिया एक इनका गठबंधन, इंडियन गठबंधन बना था, उसमें कितने अलग मतभेद हैं आप भी जानते हैं, पूरा न्यूज़ जानता है, पूरा भारत देश जानता है। इनका अपने में नहीं बनता है। नहीं है, मुट्ठी बनाए हुए बैठे हैं। कहाँ है? दिल्ली में कहाँ दिखा? हरियाणा में कहाँ दिखा? महाराष्ट्र में कहाँ दिखा? कहाँ दिखा उनका मनभेद? कहाँ है उनका मुट्ठी बंद? बिल्कुल फ्लॉप है, इंडी गठबंधन फ्लॉप था, है, आगे भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब दिया जाएगा, बीजेपी वालों की बोलती नहीं होगी। बीजेपी वाले की बोलती हमेशा चालू थी, आज भी चालू रहेगी। ये विपक्ष का नारा हो जाएगा जो खारिज सलमान खान बिली में ना। अच्छा, जो अमित शाह जी ने कहा भूल जाओ, मानना तो पड़ेगा ही। लातों से नहीं तो बातों से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो राज्यसभा और लोकसभा में पेश हुआ है और पास भी हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक नहीं है? सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार निश्चित रूप से उनकी संपत्तियों पे डाका डालने का काम करेगी। आज नहीं कल उनकी संपत्तियों को हड़पने का काम करेगी। ये पहला उदाहरण नहीं है, इसके पहले भी उदाहरण आए। गवर्नमेंट ने, जैसे आज सहारा की बात ले लें, सहारा की ज़मीनों को गवर्नमेंट ने, जो ज़मीन 12,000 करोड़ों में बिक सकती थी, अपने लोगों को 1200 रुपये में दिया है, 1200 करोड़ रुपये में दिया है। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार तो ये कह रही है वक्फ बोर्ड ने आज तक ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, इसलिए अमेंडमेंट करके सरकार के अधीन ला रहे हैं, जिससे मुस्लिम लोगों को तो कम से कम फायदा मिले ही। उनको कोई फायदा नहीं मिलना है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर करना ही है तो वो खुद क्यों नहीं करते? सरकार तो उनकी ही ना, अभी तक क्यों नहीं किया उनने? वो बना दें, अस्पताल बना दें, सड़क बना दें, दुकान मकान बना दें। उनको उसी ज़मीन की क्यों आवश्यकता है? उनकी नीयत ठीक नहीं। कह रहे हैं किसी भी ज़मीन पे हाथ धर देते हैं, ना कागज़ दिखाते हैं, ना साबित भी दूसरे को करना पड़ता है, हालांकि वक्फ बोर्ड को साबित करना पड़े। बिल्कुल गलत बात है। 2013 में सारी ज़मीनों का सीमांकन हो चुका है। सारी ज़मीनें निश्चित हैं कि कहाँ कहाँ कितनी ज़मीन है और कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये सब कहने की बातें हैं। मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ अपनी कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। नंबर सबका लगेगा। क्या सर आपको भी लगता है सरकार की नीयत ठीक नहीं है? देखिए, सरकार की नीयत का जो भी है, लेकिन जो एक कम्युनिटी माहौल ख़राब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, न इस मुल्क से कोई हिंदू हट सकता, न मुसलमान इस मुल्क से हट सकता। हम दोनों के कौमों के भाईचारा ख़त्म किए जा रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये ज़मीनें तो और भी समुदाय के पास हैं। हिंदू साधु महात्माओं के पास है, सिख समाज के पास है, ईसाइयों के पास हजारों एकड़ ज़मीनें हैं। यदि ये ऐसे बिल आ रहे हैं तो सभी के लिए आना चाहिए और सभी की ज़मीनें। ये अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है, जब मंदिरों के टैक्स का पैसा सरकार लेती है, ना तो मस्जिदों से लेती है, ना इनके तमाम जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक स्थल होते हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, हमारे साथ दोहरी चरित्र हो रहा है। सरकार यही तो अमिटमेंट कर रही है कि सरकार के अधीन भी कुछ रहे। नहीं, बिल्कुल सरकार को टैक्स लेना चाहिए। और किसी भी धर्म की ज़मीनें हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, टैक्स लेना सरकार का फर्ज है। लेकिन आपस में जो विमनस्ता पैदा हो रही है धर्म को लेकर और समाज को लेकर, अपना हिंदुत्व खत्म हो रहा है और हिंदुस्तान अब बहुत विपरीत परिस्थितियों में चल रहा है। सरकार ये कह रही है वक्फ बोर्ड ने जैसे संसद पे दावा किया, मुकेश अंबानी घर इंटीरिया पे दावा किया, और तमाम कितनी देश की धरोहरों पे दावा कर देते हैं कि जब इस्लाम धर्म नहीं था उससे पुरानी चीज़ों पे भी वक्फ बोर्ड दावा कर देता है। नहीं, मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। युवाओं को रोजगार दें, रोजगार मुहैया कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और इस मुल्क को
आगे बढ़ाएं, इसमें ध्यान देना चाहिए। ये सब अनावश्यक की परिस्थितियां हैं। समाज सब एक है, कोई भी नरेंद्र मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, न हिंदुस्तान से मुसलमान को जुदा कर सकता है, न मुसलमान हिंदुस्तान से जुदा होगा। क्योंकि भाई बंटवारे के समय तो सब आपने एक समझौता मुहैया कराया था ना, इसलिए अब परिस्थितियां विपरीत ना हो। और ठीक है, सरकार है, हिंदुत्व का अपना एक एजेंडा होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए, है ना। बेरोजगारी पे ध्यान दें वो, है ना। आज सरकार मंदिरों से टैक्स लेती है, अगर वक्फ बोर्ड भी सरकार के अधीन चलेगा तो क्या आपत्ति होगी? आपत्ति नहीं है, जो नियम कानून सबके लिए है, उनसे टैक्स लेने में आपत्ति नहीं है। लेकिन बात होती है मनसा की और नियत की। मुख्य बात उसको समझिए, इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। उनकी मनसा कुछ और है, उनकी मनसा नियत साफ नहीं है। सरकार ये कह रही है कांग्रेस इतनी पावर दे गई कि संसद तक पे दावा कर देता है वक्फ बोर्ड। बिल्कुल गलत बात। आप ये बताओ कि वक्फ बोर्ड वाला मामला संसद में भी बिल ले आया पास, उससे आम गरीब मुसलमान का क्या फायदा? कोई एकाध फायदे कोई बता दे, सरकार गिना दे, उसको क्या आप सुविधा दे पाएंगे? आप इस वक्त बोल के पास करने से उनको फायदा क्या है, ये भी तो साथ में बताना होगा ना। सिर्फ एक बात को लेके कि बस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, हिंदू की प्रॉपर्टी, मुस्लिम की प्रॉपर्टी, वोट मांग लो, देश में लड़वा दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आदमी को खाना चाहिए पेट के लिए, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, आदमी को सड़क चाहिए, आदमी को पानी चाहिए, ये नहीं चाहिए वक्त पे मंदिर मस्जिद से कुछ होने जाना। कोने से तस्वीरें आई हैं, मुस्लिम महिलाएं और बहुत सारे मुसलमानों ने मोदी जी का इस बिल के समर्थन में स्वागत किया। 80% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है बिल काहे का है। उनसे पहले तो ये पूछना था कि भाई ये क्या हो गया, ये बिल कौन सा है, बिल में क्या क्या बात है, उनको तो पता ही नहीं। बह रही है, एक गंगा बह रही है, चल रहे हैं भैया, एक फ्लो में बह रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या है ये, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, जो विपक्ष लगातार कहता आया है कि नफरत की राजनीति करी जा रही है, दोहरा चरित्र किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? गलत क्या है, गलत क्या है बताओ? कभी कोई विकास की बात करते सुना, कभी कोई सड़क की बात करते सुना, मेडिकल की बात, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कभी करते सुना? कोई बात जब भी बात आएगी तो वो फलाना हिंदू, वो फलाना मस्जिद में ये कर दो, वो कर दो, इनका ये पत्थर फेंक दिया, उनको अंदर कर, उनका मकान तोड़ दिया। इसके अलावा कुछ है क्या इनके पास? मोदी जी कहते हैं हमने तो विकास बहुत किया है। अभी वक्फ बोर्ड का तुम्हारा बिल पास हो रहा था, उस दिन क्या हुआ है आपको पता है? क्या किया है ट्रंप ने? उस पर भी एक आध शब्द बोल देते मोदी जी कि उस दिन क्या किया उनने। एक तरफ गले मिलते हैं, वो गले मिलने को तैयार नहीं, पकड़ पकड़ के लोगों को गले लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इससे ज़्यादा है क्या? जरा एक बार आकलन तो कर लो कि पड़ोसी देश आपका, जिसको मित्र बोलते हो, अमेरिका आपके साथ कर क्या रहा है, किन किन चीज़ों पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, किन किन चीज़ों पे रोक लगा दी, क्या क्या कर दिया। तो ये कहने से नहीं होगा। आप समर्थन नहीं करते इस बिल को? बिल्कुल नहीं करते, क्या जरूरत है? आप समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन क्या है भाई, हमारा ये कहना है कि अपनी ज़मीनों को सुरक्षित रहे, संरक्षित करें, सरकार को करना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, भारत सरकार दुरुपयोग कर रही है? नहीं, अभी तो नहीं कर रही है, लेकिन भाई क्या प्लान है उनका, भी आने तो दो, समय बताएगा भाई। लेकिन सभी के लिए लागू हो ये, है ना, कि भाई ज़मीनें तो सभी समुदाय के पास हजारों एकड़ है ना, सबको संरक्षित करें वो, और सबसे टैक्स लें, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, लेकिन नफरत का वातावरण थोड़ा सा कम होना चाहिए। मेरे सरकार ये कह रही है वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी भी गरीब मुसलमान को कोई फायदा नहीं दिया। वो तो सही कह रही है, वो सही कह रही, लेकिन ये विषय उनका है भाई, उनको भी तो विश्वास में लेना था ना आपको। वो अपनी कौम को खुद नहीं बढ़ाना चाहता मुसलमान, वो खुद बिल्डिंग में लगाना चाहता है, तो उसके लिए आप और हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी भाई? आप ठेकेदार क्यों बन रहे हैं मुसलमान की? वो वैसे ही परिस्थिति में जीवन जीना चाहता है मुसलमान, तो उसमें आप इन्वॉल्व होकर क्यों अपना एक देश की फेजा बिगाड़ रहे हो? स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्या कहेंगे सर, जो राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है? देखिए, ये तो पास होना ही था, और इसको तो मोदी जी ने पास करके एक प्रकार से राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी यूजीसी आएगा, यूनियन सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगी। अभी कांग्रेस ने बोला कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। तो मोदी जी, अमित शाह जी उनको बोला, फेसबुक पे फैला हुआ है, स्लोगन है कि आप पहले इंतजार कर लीजिए, पहले एनआरसी आएगी, यूसीसी आएगी, उसके बाद इकट्ठे जाएंगे। आप एक बैग क्यों जा रहे हैं? अभी ये भी 2 बिल आएंगे, उसके बाद आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपने जो देश का बेड़ा गर्क कर रखा है कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने, उसको सुधारने में अगर वक्फ बोर्ड का
अटेंडमेंट इसमें बिल पेश किया गया है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मानना है कि इसमें हिंदू मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को, उनका तिजोरी जो है अब वो नहीं भरी जाएगी, क्योंकि जितनी ज़मीनें हैं सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा किसके पास ज़मीन है? वो खाली वक्फ बोर्ड के पास है, वो किसी के पास उतनी ज़मीनें नहीं है। उसमें कब्जा किसका है? भूमाफियाओं का है। तो इसलिए ये अच्छा हुआ है। ओवैसी कहते हैं भूमाफिया नहीं, हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग दान करके गए हैं अपनी कौम के लिए, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। सरकार उस पर कोई संसद भवन या ये चीज़ नहीं बनाने जा रही है। सरकार जो इसमें मुस्लिमों में जो वंचित हैं, जो बेघर हैं, जो गरीब, उसमें भी हैं। ये नहीं है कि हमारे हिंदू में गरीब हैं, उनको उस ज़मीन का लाभ मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। आप ये बताइए, कहाँ कभी वक्फ बोर्ड पर कोई कॉलेज बना है? कोई कॉलेज बना है? नहीं बना है ना। कोई आश्रम बना है? नहीं बना है। नहीं, अगर उस पर बना है, क्या मदरसा बना? मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? इसलिए वक्फ बोर्ड का जो भी बिल है बहुत सही से पास हुआ है। सरकार ये कह रहे हैं विपक्षी कि सरकार ने कभी भी मुसलमानों का भला नहीं चाहा, इसलिए नए नए कानून लाए जाते हैं। अरे भैया, मुसलमानों को भला क्या करे मोदी? इतना गला काट दे दे उनके लिए। हिंदू के लिए क्या कर दिया मोदी जी ने, बताइए? मैं तो 2014 से पहले भी काम करता था। मेरी सरकारी नौकरी नहीं, ना प्राइवेट नौकरी है। मैं अपना काम तब भी करता था, आज भी कर रहा हूँ मैं। मुझे कोई शिकायत नहीं मुसलमान से, सरकार से मुसलमानों की शिकायत नहीं है, विपक्ष को शिकायत है। जो विपक्ष बैठे हैं ना, जिनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है, उनको दिक्कत है मोदी से। मुसलमान और हिंदू को दिक्कत नहीं है। तमाम जितने भी मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं उनसे भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाई है सरकार। अभी तो मैंने क्या बोला आपसे, भाई टेलर है, पिक्चर भी बाकी है। भाई आप और इंतजार कीजिए, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, एनआरसी भी आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार बनी, उसका मोमेंटो था, ये ला के दिखाएगी और हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। आप इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? सेकुलर देश है ये। आप आगे बढ़िए ना। मैंने क्या बोला आपसे, अभी ये टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी, आगे आप देखिए। अभी क्या नाम होगा? मेरा नाम सागर सिंह बघेल है। ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल सरकार लाई है, जब से 2014 से मोदी जी आने आया है, ये देश में क्या नाम से हिंदू मुद्दे 2014 के पहले आपने देखा, जब राहुल गांधी जी कांग्रेस की सरकार थी, तब तक कभी ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी किसी का मुद्दा, ना कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई। 2013 के दंगे आपको कैराना मुजफ्फरनगर के याद होंगे? याद होंगे, लेकिन क्या ये कह रहा है, लेकिन विवाद 98 में कार सेवकों पे गोली याद होगी आपको? जी, ये सब के बारे में तो नॉलेज नहीं है। नहीं याद है, लेकिन जो भारत देश में हुआ है ना, उस पर अमेंडमेंट पढ़ लो। हमसे उम्र छोटी है आपकी। मुझे कांग्रेस से खिलाफत नहीं है, मुझे कांग्रेस की रणनीति से खिलाफत है। कांग्रेस को देते थे, पहले एक नारा होता था, हम जब बचपन में थे 88, 87, 86, 85 में, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। लेकिन अब नारा क्या है? कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। अब ये नारा चल रहा है 2014 से, कांग्रेस को भगाओ देश को बचाओ। विपक्षी कह रहे हैं देश बचाना है तो बीजेपी को भगाना होगा। पहले अपने आप को बचा ले, मोदी को बाद में भगाएंगे, बीजेपी को बाद बचा, अपने आप बचा ले। वो बचे हुए कहाँ हैं? इंडिया एक इनका गठबंधन बना था, उसमें कितने अलग मतभेद हैं आप भी जानते हैं, पूरा न्यूज़ जानता है, पूरा भारत देश जानता है। इनका अपने में नहीं बनता है। नहीं है, मुट्ठी बनाए हुए बैठे हैं। कहाँ है? दिल्ली में कहाँ दिखा? हरियाणा में कहाँ दिखा? महाराष्ट्र में कहाँ दिखा? कहाँ दिखा उनका मनभेद? कहाँ है उनका मुट्ठी बंद? बिल्कुल फ्लॉप है। इंडी गठबंधन फ्लॉप था, है, आगे भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब दिया जाएगा, बीजेपी वालों की बोलती नहीं होगी। बीजेपी वाले की बोलती हमेशा चालू थी, आज भी चालू रहेगी। ये विपक्ष का नारा हो जाएगा जो खारिज सलमान खान बिली में ना। अच्छा, जो अमित शाह जी ने कहा भूल जाओ, मानना तो पड़ेगा ही। लातों से नहीं तो बातों से, लातों से मानो। तो देखा, ये जनता की राय थी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर। जनता ने कहा कहीं ना कहीं ये अच्छे काम किए जा रहे हैं भाजपा द्वारा। इसके बाद यूसीसी भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और खबर बाइक को देखते रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।